जय हिंद साथियों, मैं अरविंद कुमार निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में हम लोगों ने पहले पढ़ा वर्णमाला के बाद संज्ञा, फिर पढ़ा सर्वनाम। अब हमारा चौथा अध्याय है क्रिया में हम लोगों ने कई सारे पॉइंट्स देखे। हमने देखा कि इसके पहले जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इसके पहले हमने देखा एक कर्मक क्रिया और द्वि सकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया और द्वि सकर्मक क्रिया। और हमने दूसरा पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। क्या पढ़ेंगे? प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। अब प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? तो हैं 5। पहला है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा है हमारा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। चौथा है हमारा कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। पांचवा है हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने हैं? 5। पहला हमारा पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, और तीसरा है नाम धातु क्रिया, और चौथा है हमारा कृदंत क्रिया, और पांचवा हमारा संयुक्त क्रिया। तो अब हेडिंग डालते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। पहली क्रिया है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। क्या है पूर्वकालिक क्रिया? इसमें क्या होता है? जब एक कार्य के तुरंत बाद क्या हो? जब एक कार्य के तुरंत बाद कार्य शुरू हो जाए, कार्य शुरू होने का होना पाया जाए, तो क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया। जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का शुरू होना पाया जाए। क्या है? जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का शुरू होना पाया जाए तो क्या होता है? वहां पूर्वकालिक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। इसके उदाहरण जैसे हरीश पढ़कर चला गया। क्या है? हरीश पढ़कर चला गया। हरीश पढ़कर चला गया। हरीश क्या है? पहले उसने पढ़ा होगा फिर गया होगा, तो क्या है? पहले पढ़ा और पढ़ने के बाद वह क्या हुआ? तुरंत चला गया, तो क्या हुआ? इसमें पूर्वकालिक क्रिया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, वह चाय पीकर सो गया। क्या है? वह चाय पीकर सो गया। क्या है? वह चाय पीकर सो गया, तो क्या हुआ? पहले उसने चाय पिया, बाद में ही चाय पीकर
चाय पिया उसने, फिर क्या किया, सोने का कार्य हुआ। जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए तो वहां क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे ये पढ़ना हमारा क्या है, यह क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। अब पद क्या होता है, पूर्वकालीन होता है, जो क्रिया होती है। तो इसी के वह क्या, हरीश पढ़कर चला गया, तो इसमें क्या हुआ, पहले उसने पढ़ा और फिर गया। तो एक कार्य के तुरंत बाद तुरंत दूसरा कार्य क्या हो, शुरू हो, तो वहां क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राम अभी सोकर उठा है, क्या है, राम अभी सोकर सोकर उठा है, क्या है, उठा है। राम ने क्या किया, पहले सोने का कार्य किया फिर उठा, तो क्या हुआ, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य क्या हो गया, शुरू हो गया। वह राम अभी सोकर उठा है, तो इसमें क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया। अगली है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। अगली है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, जब कार्य अन्य व्यक्ति के द्वारा कराया जाए, क्या होता है, जब कार्य अन्य व्यक्ति के द्वारा कराया जाए वहां क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कोई कार्य किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कराया जाए, क्या है, जब कोई कार्य किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कराया जाए वहां क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे नौकर ने मालिक से पोंछा लगवाया, क्या है, पोंछा लगवाया। नौकर क्या कहता है यहाँ पे, नौकर ने मालिक से पोंछा लगवाया। नौकर तो स्वयं मतलब प्रतिदिन क्या करता था, पोंछा लगा देता। वो कह रहा है कि मैं आज स्वयं ना करके अपने मालिक से कार्य करवाऊं, और क्या कहता है कि नौकर ने मालिक से पोंछा लगवाया, तो वह स्वयं ना करके आज मालिक से पोंछा लगवा रहा है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जब कोई कार्य किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कराया जाए तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अगला है, क्या है, सिद्धि ने रवि से सब्जी बनवाई। यहाँ पे सिद्धि ने रवि से सब्जी बनवाई, तो सिद्धि क्या करती थी, प्रतिदिन सब्जी बनाती थी। आज वह स्वयं कार्य न करके वह किससे, रवि से सब्जी बनवाएगी। तो क्या हो रहा है, इसमें स्वयं न करके वह रवि से सब्जी बनवा रही है, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा है, सीता ने राहुल से कपड़े धुलवाए।
क्या किया, सीता ने राहुल से कपड़े धुलवाए। तो सीता क्या करती थी, स्वयं कपड़ा ना धो करके वह क्या कर रही है, राहुल से कपड़ा धुलवा रही है। तो हमें पता चला कि सीता वो क्या, कि जब कोई कार्य किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कराया जाए तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है हमारा नाम धातु क्रिया। तीसरी ही क्रिया है हमारी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, इसमें क्या है, वे क्रिया जो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण से बनती है। संज्ञा और सर्वनाम विशेषण से बनती है। क्या है, वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम हुआ विशेषण से बनती है। क्या है, वे क्रिया जो संज्ञा और सर्वनाम विशेषण से बनती है, वे कौन सी क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया। जैसे एग्जाम्पल लें हम, जैसे लाठी, हाथ, बात, गाली। जैसे इनमें हम क्या है बनाएं, तो ये जैसे लाठी का क्या होगा, लठियाना। क्या होगा, आना प्रत्यय जुड़ेगा और क्या बना देगा, संज्ञा, लठियाना संज्ञा से बनेगी। क्या है, लठियाना। क्या है, लठियाना, ये क्या है, संज्ञा से बनी है। संज्ञा क्या होती है, वे वस्तु, वे भाव, जैसे भाव है, वस्तु है, स्थान है, पता है, तो क्या होता है, ये संज्ञा होती है। हाथ का क्या होगा, हथियाना, ये भी क्या है, संज्ञा से बनी। बात का बतियाना, गाली क्या होगा, गरियाना, ये सभी क्या है, संज्ञा से बनी है। जैसे लंगड़ा, लंगड़ा क्या है, विशेषण है। क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाला क्या होता है, विशेषण। तो लंगड़ा क्या है, लंगड़ा का बनेगा हमारा लंगड़ाना। क्या है, लंगड़ाना। क्या है, लंगड़ाना क्या है, हमारा विशेषण से बना है। किससे, विशेषण से। क्या है, लंगड़ाना हमारा बना है विशेषण से। लंगड़ा क्या है, विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे शर्म क्या हो जाएगा, शर्म का, जैसे शर्म से क्या होगा, शर्म क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ना तो दिखाई देती, ना ही मैंने बताया हुआ संज्ञा में कि जो क्या प्लेट में ना परोसी जाए, वे क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। तो जो शर्म है हमारा, शर्म को हम प्लेट में परोस सकते हैं। सीधी सी बात है भाई कि शर्म क्या है, शर्म, प्यार, मोहब्बत, इश्क, इनको हम क्या करते हैं कि हम नहीं प्लेट में परोस सकते। ईमानदारी क्या है, नहीं प्लेट में परोस सकते। तो ये किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में। तो शर्म का क्या हो जाएगा, शर्मियाना।
शर्म का हो जाएगा हमारा शर्माना, शर्माना। शर्म का हो जाएगा हमारा शर्माना, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा में, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा से। जैसे लाज का क्या हो जाएगा, अब लाज भी थोड़ी नहीं दिखाई देती, लाज, प्यार, मोहब्बत, इस क्या होता है, ये सभी क्या आते हैं भाववाचक संज्ञा में। लाज का हो जाएगा लजाना, ये भी आएगी भाववाचक संज्ञा से, संज्ञा में। अब अपना, अपना क्या है, अपनाना, क्या है, आना, तो ये जहां कहां चलेगी, सर्वनाम विशेषण में चले आएगी। क्या है, सर्वनाम में, क्या है, सर्वनाम। अपना क्या होगा, अपनाना, अपनाना, ये चली जाएगी सर्वनाम में। और सर्वनाम मैंने आगे क्या है पढ़ा कुछ हूं, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ जो भी मेरे दोस्त प्रिय मित्र पढ़ रहे हैं, तो वो पहले आगे की क्लास हम मेरी देख करके या पढ़ करके ही आए, ताकि ये चैप्टर समझ में आए। क्योंकि जो बीच में आने वाले व्यक्ति को ना तो कुछ मिलता ना ही समझ में आता, ऐसी ही बात हो जाती है कि ना घर का ना घाट का। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पहली वाली क्लास देख करके ही आए, ताकि जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं वो समझ में आए आप लोग को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सर्वनाम। तो ठंड का क्या हो जाएगा, ठंडाना, ठंडा का क्या हो जाएगा, ठंडाना। ठंडाना, तो ये भी क्या हो जाएगा, सर्वनाम, सर्वनाम में चला जाएगा। अगली क्रिया है हमारी, चौथी है हमारी कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया में क्या है, वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं है, क्या है, ना प्रत्यय नहीं जुड़ा होता है या नहीं होता है, क्या है, कृदंत क्रिया। चौथी क्रिया है हमारी कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया वे क्रिया क्या है, वे क्रिया जिनमें क्या है, जिनमें ना प्रत्यय, ना प्रत्यय नहीं होता, क्या होता है, नहीं होता है। क्या होता है, कृदंत क्रिया में वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता है, वे कौन सी क्रिया होती है, कृदंत क्रिया। उदाहरण देखते हैं, जैसे खेल, खेल का जैसे हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ना प्रत्यय हमारा नहीं होगा। जैसे खेलना, खेलेगा, क्या है, खेलना, खेलना में क्या हो जाएगा, ना प्रत्यय आ जाएगा। तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी, पूरी तरह से गलत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि ना प्रत्यय जिसमें ना आए वह हमारा कृदंत क्रिया के अंतर्गत आएगा। जैसे खेलेगा, खेलेगा, इसमें क्या होगा, एगा, क्या है, एगा, इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा, एगा प्रत्यय आया। जैसे खेलता, खेलता, इसमें क्या आया, ता प्रत्यय आया, ना प्रत्यय तो नहीं आया। क्या होता है, ना प्रत्यय नहीं आता। तो कृदंत क्रिया के अंतर्गत जैसे चल, चल का जैसे चलेगा, क्या है, चलेगा। अब चलेगा में क्या होगा, एगा प्रत्यय होगा।
चलेगी, चलेगी एगी प्रत्यय होगी, क्या होगी, एगी प्रत्यय है इसमें। चले ए प्रत्यय है। तो हम देख क्या है, परिभाषा हमारी क्या है, वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता वे कौन सी क्रिया होते हैं, कृदंत क्रिया। से खेल, खेलेगा, खेलता है, खेलता है, खेलेगा, खेलेगी, तो ये क्या होगी, ये सभी आएंगे। लेकिन उसमें क्या हो, लास्ट में जो हमारा प्रत्यय जुड़ता है उसमें ना प्रत्यय ना हो, बाकी सब क्रियाएं जैसे हम बनाएंगे, अन्य बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट में ध्यान देना है। तो कृदंत क्रिया के अंतर्गत आएगी, ना प्रत्यय लास्ट बाद में ना जुड़ा हो। अगली हमारी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद क्या हो, क्रियापद प्रयोग हो, क्या है, पांचवी ही है हमारी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में क्या है, जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद प्रयोग हों, क्या हो, संयुक्त क्रिया में क्या होता है, जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद प्रयोग हो, वहां पे क्या होता है, संयुक्त क्रिया। जैसे पहला एग्जाम्पल है इसमें, से वह मुझे मार डालेगी, क्या है, वह मुझे मार डालेगी। क्या है, मरना या मारना क्रिया है, डालेगी क्या है, डालना, मारना हो गया, मारना, डालना, ये क्या है, दो क्रियापद, क्या है, दो क्रियापद प्रयोग हुए हैं। तो परिभाषा हमारी क्या कहती है, जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद प्रयोग हो तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया। जैसे अगला एग्जाम्पल, मोहन सामान ले जाएगा, क्या है, मोहन सामान ले जाएगा, मोहन सामान ले जाएगा, सामान को ले जाएगा, सामान ले नहीं जाएगा, सामान को ले जाएगा, सामान को ले जाएगा। तो क्या है, सामान को ले जाएगा, लेना क्या है, लेना हमारी क्रिया है और जाना हमारी क्रिया है। तो इसमें कितनी क्रिया प्रयोग हुई, दो क्रिया। जैसे मोहन सामान को ले जाएगा, इसमें क्या है, जाना, जाएगा या जाना क्या है, क्रिया है, और ले जाना, लेकर क्या है, क्रिया है। अगला दूसरा एग्जाम्पल है ये। तीसरा है हमारा, विक्रम ने नाश्ता कर लिया है। तीसरा जैसे देखते हैं,
विक्रम ने नाश्ता कर लिया। क्या किया? विक्रम ने नाश्ता कर लिया। करना क्या है? करना। करना और लेना। विक्रम ने नाश्ता कर लिया। लिया या लेना? लेना। क्या है? लिया। कर लिया क्या है? दो क्रियापद है। क्या है? कर और लिया या लेना क्या है? दो क्रियापद है। तो इसमें कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। जैसे वह संस्कृत बोल सकता है। क्या है? चौथा है हमारा वह संस्कृत बोल सकता है। क्या कर सकता है? वह संस्कृत बोल सकता है। तो बोलना और सकना, बोलना और सकना या सकता क्या होता है? दो क्रियापद है। जैसे बोलना और सकना कितने हैं? दो क्रियापद है। तो परिभाषा आप लोगों को समझ में आई होगी और एग्जाम्पल भी मैंने बताए। तो क्या है? संयुक्त क्रिया में जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद, क्या है? एक से अधिक क्रियापद प्रयोग हो, वहां पे हमारी संयुक्त क्रिया होती है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग दो दो या चार चार एग्जाम्पल लेकर के आप लोग समझेंगे। मैंने आज 5 क्रिया पढ़ाई: पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और संयुक्त क्रिया। 5 क्रिया मैंने प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ाए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज की क्लास यहीं तक। कल की क्लास हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज तक यहाँ तक के लिए जय हिंद, जय भारत।